श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन जिसमें विश्वास और हिम्मत होती है वह मुश्किलों को हराकर सुखी जीवन जीते हैं। जिंदगी एक गाड़ी की तरह है, अगर आप रुक गए तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और कल लगभग मैं 5 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री का मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। सर जो भी पढ़ाए हैं मैं उसे एक बार पढ़ ले रही हूँ। मुझे एक अच्छी बात ये लगती है हिस्ट्री वाले सर की कि जो भी पढ़ाते हैं सर उसके बाद लिखवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाता है, शॉर्ट नोट्स, जो कि रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है। और अगर हम बार बार पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा, और ये हम नोट्स खुद से लिखते हैं ना, तो इसे पढ़ने में भी इजी रहता है। और पीडीएफ को बार बार पढ़ना वो हमें याद नहीं होता है, और बहुत बार पढ़ेंगे तभी जा कर के हमें याद होता है, तो वो भी पूरा पीडीएफ याद नहीं रहेगा। ये नोट्स हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो उसे अपना 10 मिनट टाइम दे कर के आप डेली रिवीजन उसका कर सकते हैं। जैसे जो चैप्टर आज पढ़ाया गया उसे आप कल एक बार क्लास अटेंड करने से पहले उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ को पढ़ना संभव नहीं होता है। जो मुझे याद नहीं होता है ना, मैं उसको इस तरीके से हाथ में लिख लेती हूँ, नहीं तो पेज में लिख कर के चिपका देती हूँ। बस ऐसे ही मेरी पढ़ाई चलती है, कहीं भी चिपका देती हूँ। वैसे यहाँ तो मेरा अभी कम हो रहा है, बिकॉज अभी शिफ्ट की हूँ। आप लोगों को पता होगा जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको, कि मैं अभी शिफ्टिंग की हूँ, तो इस वजह से यहाँ भी ज़्यादा कुछ चिपका हुआ नहीं है। और जो भी वहाँ मैं चिपका रखी थी वो सब तो ऐसे लेकर के आई हूँ, बट अभी सब रखा हुआ है कोई बुक्स वगैरह में, तो वो सब मैंने नहीं निकाला है। तो मैं अभी जो फ़िलहाल आजकल जो पढ़ती हूँ उसे मैं नोट डाउन करके चिपका दे रही हूँ। और ज़्यादातर मुझे ईजी लगता है कि हैंड में लिख करके मैं याद करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि मैं हाथ को बार बार देखती हूँ तो चीज़ें याद होती है। मुझे कमेंट आए कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं और पढ़ाई का आपका टाइम टेबल क्या है। तो मैं हाउस मेकर हूँ और मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। जब और जितना टाइम मुझे घर के काम में लगते हैं उसके अलावा जो भी टाइम है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई का है। मेरा कोशिश यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दूं। घर के काम जो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगते हैं उसे मैं स्किप भी कर देती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, और अगर मैं अभी फैमिली के साथ रहती तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं अकेले हूँ तो काम स्किप भी कर देती हूँ, बिकॉज़ कोई बोलने वाला नहीं है। हस्बैंड इस चीज़ को समझते हैं कि पढ़ाई करती है तो थोड़ा काम आगे पीछे भी चलता है। जैसे काम तो हम छोड़ नहीं सकते ना, जो डेली के काम है वो तो हमें करना ही होता है, उसे तो हम बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे हो जाता है। और जैसे कि मेरा टारगेट रहता है कि सुबह में मैं बच्चों को स्कूल भेज करके और जितना टाइम मिले 1 या 2 घंटे सुबह में पहले पढ़ लूँ, उसके बाद घर के काम करूँ। तो अगर कोई रहता तो फिर हमें बोलता कि पहले घर के काम कंप्लीट करो फिर पढ़ाई करना, लेकिन हस्बैंड भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं स्कूल, घर में कोई नहीं रहता है, तो मैं आराम से शांति वातावरण में पढ़ाई करती हूँ। मॉर्निंग में कभी 2 घंटे भी पढ़ लेती हूँ, कभी 1 घंटे पढ़ती हूँ, जैसा काम रहता है घर का। कभी होता है ना कि घर में ज़्यादा काम रहता है तो मैं सुबह कम पढ़ती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा नहीं है तो आज हम 2 घंटे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी पढ़ाई चलती है। प्रॉपर मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ, इतने बजे से इतने बजे घर के काम करती हूँ, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हम चाह करके भी वैसे रूटीन सेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कभी क्या होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आ गया
तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ाई छोड़ना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कौन आया। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं पढ़ने बैठती हूँ, एक क्लास अटेंड करते करते इतने बार मुझे गेट खोलने पड़ते हैं, कभी दूध वाले आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया। तो ये देखिए होता है हमारे साथ, हम चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ हमें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, सबको ले करके चलना पड़ता है। और ये मेरा जो वीडियो है आज का, वो 3 दिनों का वीडियो ऐड है इसमें, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरी पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं, तो ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं हुआ था, बिकॉज़ मुझे फ़ीवर था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मुझे फ़ीवर हो गया था। तो उसी टाइम का ये वीडियो है। लेकिन पढ़ाई मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया। फेस्टिवल भी था, उसके बावजूद भी मैं पढ़ाई की। फेस्टिवल में ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर भी मैं पढ़ाई की। 1 घंटा ही सही, लेकिन मैंने डेली पढ़ा। एक दिन मैं 2 घंटे पढ़ी, एक दिन 1 घंटे, इस तरीके से मैंने पढ़ाई की। बिकॉज़ मैं एक दिन भी अगर छोड़ देती हूँ ना, तो दूसरे दिन से तो मुझे बैठने का ही मन नहीं करता है। और अगर बैठ भी गई ना, तो लगेगा कि नहीं, मेरे से तो पेन पकड़ा ही नहीं रहा है, मैं कुछ लिख ही नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ती हूँ। मुझे आप लोग इस वीडियो में जो देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। आप देख सकते हैं पिल्लो किस तरीके से मैं पीछे रखी हुई हूँ। एकदम से फीवर में बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन होता है और पैर में तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल भी बैठने का इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन ये था कि मुझे एक क्लास भी अटेंड करना है, कुछ भी पढ़ना है, लेकिन मुझे पढ़ना है। जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए कि आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। सब कुछ लेकर के आप एग्ज़ाम की तैयारी करने का नहीं सोच सकते हैं। जैसे कि घर के काम हो गए, तो जिस तरीके से एक महिला जॉब पे जाती है, तो कैसे काम होता है कि 10 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे घर का काम हो या ना हो। उसी तरीके से जब घर में बच्चे और हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो मेरा काम होता है। बस मुझे लगता है मैं घड़ी देखती हूँ, काम करती हूँ, यानी कि मेरा दिमाग घड़ी पे ही रहता है और मैं इतना स्पीड में काम करती हूँ कि मैं जल्दी से अपना काम कंप्लीट करूँ और पढ़ाई करने बैठूँ। बिकॉज़ मैं अपने माइंड में सेट करके रखती हूँ कि हाँ, इतने बजे मुझे पढ़ने बैठ जाना है तो बैठ जाना है। आप लोगों ने देखा होगा, कई वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है कि जब मैं पढ़ के उठती हूँ, बीच में ब्रेक लेती हूँ, तब मैं छत पे जाती हूँ कपड़े फैलाने के लिए, या फिर ऐसा कोई काम रह जाता है जो 10 बजे या 11 बजे, जो भी मेरा टारगेट रहता है, वो मेरा देखिए, जैसे सुबह उठती हूँ और सुबह की शुरुआत कैसे होती है, आज का दिनचर्या क्या होता है, वो मेरा जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ उस दिन ही डिसाइड करती हूँ कि आज पूरे दिन मैं क्या करने वाली हूँ। एक दिन पहले मैं नहीं सोच पाती हूँ, बिकॉज़ घर में बच्चे हैं और हमें उनको भी देख के चलना पड़ता है। तो मैं जो टारगेट बनाऊँगी कि मुझे कल ये करना है, इतना पढ़ना है, और अगर फॉलो नहीं कर पाई तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह देखती हूँ कि मैंने सुबह कितना देर पढ़ा है, आज क्या क्या काम है, कितना टाइम मुझे मिल सकता है पढ़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रूटीन सेट करती हूँ और फिर पूरे दिन उसे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। कोई भी हाउस मेकर हो जिसके बच्चे हैं, उसके साथ ऐसा ही रूटीन चलता है जैसा मेरा है। बिकॉज़ सबके साथ उतना ही काम होते हैं। बच्चे घर में हैं तो उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। सिर्फ हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है मेरे साथ, 1 सप्ताह हो जाते हैं, कपड़े फोल्ड नहीं हो पाते हैं, बिकॉज़ टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं कपड़े फोल्ड करूं। तो इस तरीके से काम चलता है और थोड़ा सा तो देखिए स्किप करना ही पड़ता है चीज़ों को, हमें इग्नोर करना ही पड़ता है। अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में जो हम चाहते हैं। बिकॉज़ जो करना है हमें खुद करना है, पढ़ाई भी हमें ही करनी है, बच्चों को भी हमें ही संभालना है। हम सब कुछ एक साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें छूट रही है तो छूटने दीजिए, बिकॉज़ सब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ, कॉल पे हम उससे भी बात कर लें, उससे भी बात कर लें, हम नहीं बात करते हैं तो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप ये सब अगर सोचिएगा, ये सब करिएगा, तो फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा।
मेरी पढ़ाई और मेरा काम घर का साथ साथ चलता है। मेरे घर में पूरे दिन काम रहते हैं, पूरे दिन मैं पढ़ाई करती हूँ। जब मैं पढ़ाई करती हूँ, बीच में ब्रेक लेती हूँ, उस टाइम मैं काम करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा घर का काम और पढ़ाई चलता है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।